नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, 23 अप्रैल से लगातार विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया दिल्ली के जंतर मंत्र पर धरना दिए बैठे हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि जनवरी महीने के अंदर, जैसे कि आपको मालूम है, उन्होंने WFI के चीफ यानी अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और जनवरी महीने में वो कई दिन जंतर मंत्र पर धरना दिए बैठे रहे थे और उन्होंने तमाम देश के छोटे बड़े राजनीतिक दलों से परहेज किया था। उन्होंने कहा था कि हम हमारे इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल हमारे मंच पर नहीं आए, हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी समय जब दिल्ली पुलिस ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो भारत सरकार ने इसमें इंटरवेंशन किया और दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार यह तय किया कि एक समिति गठित की जाएगी और इस समिति में पहलवानों के भी मेंबर शामिल रहेंगे और इसमें जो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, वो भी रहेंगे और कुछ और भी सदस्य इस जांच कमेटी के अंदर लिए गए। लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद भी इन 3 महीनों के भीतर जो भी जांच हुई, जहां जिस भी निष्कर्ष पे ये जांच कमेटी पहुंची और रिपोर्ट वो तैयार हुई, उसके बारे में जो इन फोगाट बहनों की जो बड़ी बहन है बबीता फोगाट, उसको नहीं मालूम कि उस जांच कमेटी के अंदर क्या लिखा गया है। जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, उस पर कोई आरोप जो लगाए गए हैं यौन उत्पीड़न के, उनमें कोई सत्यता है या नहीं है, इस प्रकार का उन्हें कुछ भी नहीं बतलाया गया। उनसे चुपचाप भाजपा ने ये निर्देश दिया कि आप इस पे साइन कर दीजिए, जैसा कि बबीता फोगाट खुद ने ये स्वीकार किया। उन्होंने ये बात बताई है और बाकायदा मीडिया के सामने उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उनको नहीं पता कि उस जांच कमेटी ने क्या जांच की, उसके अंदर क्या पाया गया, उन्होंने तो केवल साइन किए हैं। और जाहिर है वो एक भाजपा की नेत्री हैं, इसलिए वो भाजपा के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं रखती। लेकिन जो उसकी बहनें जो पीड़ित हैं, 7 महिला पहलवान हैं जिन्होंने ब्रजभूषण पर संगीन गंभीर आरोप लगाए हैं और उनकी जो FIR थी ब्रजभूषण के विरुद्ध दायर नहीं की गई और उनको 3 महीनों के बाद जब उनको लगा कि हमारी इस गुहार पर कोई असर नहीं होने वाला, भाजपा के कोई भी मंत्री या कोई मिनिस्टर और प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जो महिलाओं का सम्मान करने की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगान हर मंच से वो बोलते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो जब इनको निराशा हाथ लगी तब इन्होंने इस बार पुनः जंतर मंत्र पर धरना दिया और तमाम जो देश के छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं और देश के सभी नागरिकों से एक मार्मिक अपील की, आग्रह किया कि संकट की इस घड़ी में वे उनका साथ दें। और उसके बाद जैसा कि तांता लग गया, वहाँ प्रियंका गांधी भी पहुंची, नवजोत सिद्धू भी पहुंचे और भी बड़े बड़े नेता पहुंचे। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, जो भाजपा के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक वो भी पहुंचे, जिन्होंने जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि भाजपा के विरुद्ध बगावत छेड़ दी है और वो ऐसा अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि वे बिल्कुल सत्यवादी आदमी हैं और उन्होंने भाजपा के दिए गए इस गवर्नर के पद पर रहते हुए भी उन्होंने कई खुलासे किए और वो मुखर होकर बोले। जहाँ भी कोई त्रुटि उनको दिखाई दी, उन्होंने बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बिना अपने पद के खो जाने के डर से उन्होंने मुखर होकर ये बातें स्पष्ट कही कि जो पुलवामा अटैक हुआ था उससे पहले भी उन्होंने आगाह किया था कि ये रिस्क लेना ठीक नहीं है। लेकिन उनको हवाई जहाज नहीं दिए गए। RPSC के जो जवान थे, उनका काफिला वहाँ से सड़क मार्ग से गुजरने वाला था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने ये सजेशन जो है वो दी थी
प्रधानमंत्री से भी बात की थी कि अगर इन सैनिकों के लिए अगर जहाज मुहैया करवा दिए जाते तो ये 40 जवानों की ये शहीद नहीं होते। इसलिए भाजपा चुप है, कोई बात नहीं कर रही है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एकदम खामोश हैं, गृह मंत्री खामोश हैं, और इसलिए दोबारा से फिर से इन्हीं बेटियों को जंतर मंतर पर धरना देना पड़ा। और उन्होंने जब देखा कि सरकार टस से मस नहीं हो रही, उनके कान पर कोई जूं तक नहीं रेंग रही, तब उन्होंने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां के चीफ जस्टिस श्री DY चंद्रचूड़ ने बात की गंभीरता को देखते हुए और कपिल सिब्बल की जोरदार बहस पर यह आदेश जारी किया कि तुरंत दिल्ली पुलिस जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि इसमें एक नाबालिग बच्ची भी है, एक नाबालिग बेटी भी है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट सामने आया। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेंशन नहीं करता तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे दबंग, बाहुबली और 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो ऐसा एक्ट पोक्सो का जिसके अंतर्गत तुरंत 24 घंटे के भीतर ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ताकि जांच में वो किसी प्रकार जांच को प्रभावित ना कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो भाजपा सरकार है ना, एक तानाशाह सरकार है। जब इन पर आरोप लगते हैं कि भाजपा के जो भी लीडर हैं ये तानाशाही कर रहे हैं, देश के अंदर तानाशाही शासन है, तो इनको बड़ी चिढ़ लगती है, इनको बड़ा ही गुस्सा आता है, ये आवेश में आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं कि हम पर ये झूठे ब्लेम लग रहे हैं। जब आप देश की संवैधानिक संस्थाओं को कुचल रहे हैं, आप देश के जो न्यायालय हैं उनके जजों पर आप दबाव बना रहे हैं और मनमाने तरीके से उनसे निर्णय करवा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप रंजन गोगोई को देख लीजिए, राम मंदिर के बारे में उनसे फैसला करवाया गया और तुरंत बाद उन्हें आपका सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा का सांसद चुन लिया गया। तो ये बहुत सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट सामने आ रही हैं, और ये देश जो है देश के नागरिक हैं बिल्कुल अच्छी तरह से देख रहे हैं कि देश के अंदर क्या हो रहा है, देश के अंदर कैसा माहौल बन चुका है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब भी कोई इस प्रकार का मुद्दा उठता है उस पर बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं। 2021 के अंदर जैसा कि किसान आंदोलन चला, MSP के बारे में उनकी मांग थी कि उनको MSP पे रेट दिया जाए, लेकिन 1 साल बाद प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से ये कहा कि जो 3 कृषि कानून है वो वापस लिए जाते हैं और MSP के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी और जांच की जाएगी, उसके बाद MSP लागू की जाएगी और जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन उस पर क्या कुछ हुआ, कोई प्रगति नहीं हुई आज तक। न तो केस ही वापस लिए गए हैं, न ही कोई MSP के बारे में जो कहा गया था कि जांच करके MSP लागू की जाएगी, न उस पर ही कुछ हुआ आज तक। और न ही अपने मुंह से मोदी जी ने आज तक कोई भी बात कही, वो एकदम खामोश रहते हैं। मुद्दा भले ही कितनी ही समस्या गंभीर हो, लेकिन वो चुप रहते हैं कि ये तो जनता है। मोदी ये भूल जाते हैं कि मोदी जी को सर आंखों पर बिठाने वाली यही जनता है, देश के नागरिक हैं। उन्होंने उनको जिताया, इस शीर्ष पद पर बिठाया, लेकिन उन्हीं की बात नहीं सुन रहे हैं मोदी जी। इसमें कौन सी गलत बात है? अगर ब्रजभूषण सिंह जो है, ब्रजभूषण शरण सिंह जो WFI के चीफ हैं, अध्यक्ष हैं, वो 2011 से लगातार इस पद पर बने हुए हैं। नैतिकता के आधार पर जब उन पर ये यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, तभी से उनको चाहिए था कि वो इस्तीफा दे देते अपने पद से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन क्योंकि ये तो भाजपा के रणनीति का एक हिस्सा है, रीति नीति का हिस्सा है, क्योंकि अजय टेनी जो है उनके
बेटे ने जब लखीमपुर में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर अपनी जो थार गाड़ी चढ़ाकर कुचल दिया था, उस समय नैतिकता अगर होती, जरा सी भी नैतिकता होती, तो अजय टैनी को अपने जो मंत्रालय है, मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन किसी ने, ना तो नरेंद्र मोदी जी ने उनसे इस्तीफा मांगा और न उन्होंने अपने नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा दिया। जबकि ऐसे अगर देश की जो पूर्व की राजनीति है, पूर्व का जो समय है, उस समय कई बार ऐसा हुआ जब मंत्री पद से मंत्री साहबान ने इस्तीफा दिया। सबसे बड़ा उदाहरण तो लाल बहादुर शास्त्री जो रेल मंत्री थे कभी, और एक रेल हादसा हो जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन भाजपा जब से केंद्र की सत्ता में आई है, उन्होंने एक तो चुप रहने का एक ऐसा गुरु मंत्र जो है वो अपने भेजे में डाल लिया है, और दूसरा जांच कमेटी गठित कर दी जाती है, और उसके बाद में जांच कमेटी ने क्या किया, क्या उसका परिणाम रहा, उसके बारे में किसी को नहीं बताते। उस रिपोर्ट को कभी भी आज तक सार्वजनिक नहीं किया। पुलवामा अटैक के बारे में जांच कमेटी गठित की गई, जांच एजेंसियां लगी रही, लेकिन उसमें क्या प्रोग्रेस हुई आज तक किसी को नहीं बताया गया। तो ये बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है, और लोग जो है, नागरिक हैं, वो कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, क्योंकि जो गोदी मीडिया है, नेशनल टीवी चैनल है, वो प्रचार ऐसा शुरू कर देते हैं इसी बीच। ऐसी जो जब कोई गंभीर मुद्दा, गंभीर मसला देश के अंदर मुखर होता है, उठता है, तब गोदी मीडिया अपने काम में लग जाता है, और इसीलिए उसे गोदी मीडिया कहा जाता है, बिकाऊ मीडिया कहा जाता है। और जैसा कि अपने को, फिर मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ, जैसा कि फोगाट बहनें, अपनी बेटियां हैं, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। वो जब जीत कर आई थी तब मोदी ने तो उनके सर पर हाथ रखकर उनका सम्मान किया, उनको घर पे चाय नाश्ते पर बुलाया था, लेकिन आज उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। तो ये कैसी परिस्थितियां बन चुकी देश के अंदर मोदी काल में। तो मोदी ही भाजपा है और भाजपा ही मोदी है। साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके, कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।